वो खुशी इसलिए थी कि ये व्यक्ति जहाज चाड़न दी नारा भारत माता की सलामियां जैसे थे राष्ट्रगान यमुना गंगा उठना में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य। बिजली उतनी चलाए और उसका बिल ही नहीं आया। ये हमारा लक्ष्य। सिद्धू पवार जी, रविंदर शर्मा जी हमारे एक्स MLC और इंडियन नेशनल कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन मेरे भाई पवन रैना जी जो मेरी सियासत के बचपन के साथी हैं। बहुत यूथ कांग्रेस से यहाँ तक हम साथ साथ चलते आए और बहुत अच्छा काम अपनी पंचायत में करते हैं जहाँ से ये सरपंच है दूसरी बार। उनके बेटे जतिन जी, हमारे OBC के चेयरमैन सुरेश डोगरा जी, हमारे शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन शेड्यूल कास्ट सेल के करण भगत जी, तरलोक सिंह बाजवा साहब हमारे एक्स MP, सरदार नथु जी जो हमारा अभी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, माइनॉरिटी के चेयरमैन बने जम्मू कश्मीर के, और AIC जो यहाँ रिफूजी सेल के चेयरमैन हैं, और खासकर हमारे सेवा दल के चीफ जो सामने जिनने अभी सलामी दी विजय जी 4000 किलोमीटर नहीं चला है। एवं गांधी जी की पदयात्रा क्यों ना हो, और किसी पदयात्रा का जो मिशन था वो ये था कि नफरत का माहौल पूरे दुनिया में जो पूरे हिंदुस्तान में जो फैलाया गया है, BJP RSS और उनकी जो शाखाएं हैं उनकी तरफ से, और उस नफरत से उनको एक ही चीज हासिल होता है कि आप कुछ भी करो, आप लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलाओ, आप बेरोजगारों को रोजगार मत दो, आप नोटबंदी करो, आप लोगों को 15-15 लाख के झूठ पे झूठ बोलो, आप लोग जितना टैक्स लगाना है लगा लो, इनकम टैक्स लगाओ, बिजली की फीस बढ़ाओ, बेरोजगारों को रोजगार मत दो, प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, लेकिन लास्ट में आप जाओगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ाइयां कराने, उसके बाद आप अपना उल्लू सीधा करते हो। तो इस नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे, और बेरोजगार नौजवान जो है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी। इन्होंने फौज की नौकरी को खराब किया। फौज की नौकरी 15 साल से 20 साल तक होती थी, अब इन्होंने 4 साल कर ली। से उनको एक ही चीज हासिल होता है कि आप कुछ भी करो, आप लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलाओ, आप बेरोजगारों को रोजगार मत दो, आप नोटबंदी करो, आप लोगों को 15-15 लाख के झूठ पे झूठ बोलो, आप लोग जितना टैक्स लगाना है लगा लो, इनकम टैक्स लगाओ, बिजली की फीस बढ़ाओ, बेरोजगारों को रोजगार मत दो, प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, लेकिन लास्ट में आप जाओगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ाइयां कराने, उसके बाद आप अपना उल्लू सीधा करते हो। तो इस नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे, और बेरोजगार नौजवान जो है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी। इन्होंने फौज की नौकरी को खराब किया। फौज की नौकरी 15 साल से 20 साल तक होती थी, अब इन्होंने 4 साल कर ली। अब 4 साल के बाद ये 25% फौजी को रखेंगे और 75% फौज को निकाल देंगे। अब मुझे बताओ, जो 4 साल के बाद अपनी ट्रेनिंग करके अपनी नौकरी करके जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, ना उसकी पेंशन होगी ना उसका कुछ होगा, वो आतंकवादी बनेगा कि क्या बनेगा? या तो चोर बनेगा, या डाकू बनेगा, या आतंकवादी बनेगा। करेगा क्या वो 4 साल के बाद? ये इनकी प्लानिंग है, ये इनकी स्कीमें है।
अब पहला ही आप बताओ कितनी इनकम है ही कुछ नहीं, बेरोजगारी दुनिया की है, कारोबार इन्होंने खत्म कर दिया। तो जब आपको बिजली का बिल, अभी अप्रैल से ये बिजली का बिल डबल करने जा रहे हैं, जो आपको 1000-2000 रुपए बिल आता था, अप्रैल 1 से ये डबल करने जा रहे हैं उसको। बिजली का बिल भरेगा आम आदमी, वो इनकम टैक्स भरेगा, वो बच्चों की फीस देगा, वो बेटियों की शादी कराएगा, वो अपना मकान बनाएगा, वो तेल गाड़ी में डालेगा, वो अपना मोबाइल चलाएगा, वो क्या क्या करेगा। जो उसकी छोटी सी 500 की दिहाड़ी है या 1000 की दिहाड़ी है दिन की, या 700 की दिहाड़ी है, उससे क्या क्या करेगा वो। और उसके बाद आप उसको बोल रहे हो कि भैया तेरा जो मकान है, जो तुझे बाप दादा ने छोड़ा हुआ है, उसको हम फीता लगा के तेरे से टैक्स भी ले लेंगे। जुल्म नहीं है तो और क्या है। ऊपर से 9 साल हो गए बीजेपी वालों को, 14 से हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चीजें हमारे लोगों को सिखाई थी, सुनाई थी कि हम जम्मू में नौकरियों की बरसात करेंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, जम्मू को इंसाफ दिलाएंगे, जम्मू के साथ ये करेंगे, जम्मू के साथ वो करेंगे। लेकिन 9 साल हो गए, डेली वेजर सड़कों पे, कैजुअल लेबर सड़कों पे, आंगनवाड़ी वाले सड़कों पे, रेबर खेल, मनरेगा, एनआरएचएम, जो हमारे टाइम में मुलाजिम लगे सारे सड़कों पे। नया इन्होंने एक भी नहीं, इन्होंने नया मुलाजिम लगाने के लिए कसम खाई। जो इन्होंने नौकरियां निकाली, चाहे एसआई की निकाली, चाहे अकाउंटेंट की निकाली, उसमें स्कीम किए। और आज इन्होंने एफटेक कंपनी लाई है, जो हिंदुस्तान में 8 रियासतों में ब्लैक लिस्ट की गई है, जो सबसे बड़ी चोर कंपनी। आज हमारे स्टूडेंट सड़कों पे दरबदर है, धक्के खा रहे हैं, 8 दिन के बाद एग्जाम है, वो बेचारे लाठियां खा रहे हैं। अरे भैया, तुमने कंपनियां लाई स्कीम करने के लिए, पैसा खाने के लिए, अपने अपने जो खूबसूरत लोग, जो इनको अपने घर में बच्चे हैं, उनको लगाने के लिए वो कंपनी लाई गई। तो ये ऐसी सरकार है जिसने तबाही और बर्बादी के बगैर कुछ नहीं दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक लड़का जो 35 साल का था, नगर बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी से आरसपुरा में सिंबल तक ये कार्रवाई यहाँ पे जाएगा। और भाईचारे को मजबूत करना जो इस समय की पुकार है। हमारे लोकल मुद्दे जितने भी यहाँ पे लोगों की परेशानियों के आलम से लोग जो जिस ढंग से जूझ रहे हैं, उसको अच्छी ढंग से गुजार में पूरा समर्थन भी किया। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं पार्टी से। अब विकार सूद साहब से कहेंगे कि समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने भाषण सागर को गागर में बंद करता हूं। पैदल चल के इस बार हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो संकट और महंगाई उसमें कमी लाया जाए, उसी का संकेत था कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। आज पवन रैना जी और सारे साथियों ने मिलकर इसका आयोजन यहाँ पे किया, बहुत शानदार तरीके से किया। मैं इनका मुबारकबाद भी करता हूँ, देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी ढंग से इस कार्रवाई को हम आगे